साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर। साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे फिल करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो पीठासीन अधिकारी की डायरी है। सभी ये खुली हुई ली जाती है पेपर पर, और दो डायरियाँ होती हैं पीठासीन अधिकारी की, दोनों डायरियाँ खुली हुई ली जाती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पीठासीन की डायरी जो है, उसमें फॉर्म होगा, उसको फिल करना है। पीठासीन अधिकारी की डायरी, विधानसभा क्षेत्र का नाम 32 असमोली, मतदान की तिथि 14/1/2022, मतदान केंद्र की संख्या 259, प्राथमिक विद्यालय एकरोटिया, कमरा नंबर 1, बूथ नंबर 1। क्या यह जो मतलब हमारा बूथ है वो कहाँ है, सरकारी या अर्ध सरकारी स्कूलों में या भवनों में? तो ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल्स में ही होता है, तो ये हमारा हाँ में हो जाएगा। बाकी दोनों निजी भवन में काट देंगे और इसको भी कट कर देंगे। चौथा पॉइंट है, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। ये नॉट अप्लाइड है, नहीं किया था हमने, तो यहाँ पर नील कर देंगे। यदि किया है तो यहाँ पर 1 या 2 जो भी है वो संख्या लिख देंगे। उसके बाद सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान पद अधिकारी यदि कोई हो और ऐसे नियुक्ति का कारण अगर किया है तो वहाँ पर हम उसका कारण लिखेंगे कि किस कारण से हमने ये उसको नियुक्त किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अब कोविड चल रहा है, हो सकता है कोई अधिकारी नहीं आए, तो इसमें यहाँ लिख देंगे हम एक कोविड के कारण जो है वो हमारे जो साथी थे वो उनको कोविड हुआ, तो उनको कोविड की वजह से हमने इसको नियुक्त किया है। वोटिंग मशीन, प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट की संख्या एक मिलेगी वहाँ सर, और प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या CU 5 6 7 8, मैंने एग्जाम्पल के तौर से लिख दिया है। एग्जाम्पल के रूप में प्रयुक्त मतदान यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट 1 2 3 4 1 संख्या इधर से भी मिली है। प्रयुक्त मतदान यूनिट की क्रम संख्या, बैलेट यूनिट 1 2 3 4। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैंने इलेक्शन से संबंधित कई सारी वीडियो अपलोड की हैं, बनाई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं अपनी। अब पॉइंट नंबर 7, पेपर सील। प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या 1, प्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6। इसमें कुछ एक पॉइंट छूटा हुआ है कि मतलब प्रदाय या जो हमें मिली संख्या उनकी संख्या यहाँ पर छोटी भी है एक पॉइंट, तो इसमें प्रदाय सीलों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे जितनी भी होगी 3 4 5 अगर उसमें है तो। स्पेशल टैग, आपूरित स्पेशल टैगों की संख्या हमें कितने मिले, 2। आपूरित स्पेशल टैगों की क्रम संख्या 9 8 5 6 9 8 5 7। तो ये हमें 2 स्पेशल टैग मिले और हमने एक प्रयुक्त कर लिया। प्रयुक्त स्पेशल टैगों की संख्या 1, प्रयुक्त स्पेशल टैगों की क्रम संख्या 9 8 5 6, ये हमने यूज कर लिया। और वापस किए गए अप्रयुक्त स्पेशल टैगों की क्रम संख्या 0 9 8 5 7, एक वापस कर दिया और एक हमने यूज कर लिया। अब है स्ट्रिप सील। आपूरित स्ट्रिप सीलों की संख्या हमें 2 स्ट्रिप सील मिली, उनकी क्रम संख्या यह है 5 5 6 6 5 और 5 5 6 7। तो उसमें से एक यूज कर लिया हमने। प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या 5 5 6 6 जो हमने यूज की वो यह है। उसके बाद वापस की गई अप्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या 5 5 6 7, ये हमने वापस कर दी। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलंब से आए हों उनकी संख्या। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जितने मतदान अभिकर्ता हों इसमें यहाँ पर लिख देंगे, जैसे हम 6 हैं तो यहाँ पर 6 लिख दो, या यहाँ पर इसमें लिख दिया हमने 6 और यहाँ पर नील कर दिया, क्यों उनकी संख्या जो लेट आए उनकी संख्या नील है, सभी टाइम से आ गए। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए 6, तो यहाँ पर भी हम 6 लिख देंगे। 6 संख्या है, 6 हमारे जो हैं पोलिंग एजेंट्स हैं और 6 ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स नियुक्त किए हैं।
पॉइंट नंबर 12, मतदान केंद्र के लिए निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या 860। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या 860, मतलब 860 वोट डाल सकते हैं। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार मत किया 600 वोट पड़े। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 600। ये और ये बराबर होना चाहिए, तभी हमारा मतदान सही होगा। मतलब मशीन के वोट और जो हमारे रिकॉर्ड के वोट हैं, जो हमारे रजिस्टर होगा जिसमें मतदान जो हमारे पोलिंग ऑफिसर 2 होंगे, मतदान अधिकारी 2, वो इसमें साइन कराएंगे सभी उनके जो वोटर्स होंगे, उनके जो वोट डालेंगे। तो हम यहाँ तक हम कर लेंगे। यहाँ पर साइन होंगे प्रथम मतदान अधिकारी के, यहाँ कर दिए साइन केशव। यहाँ पर सेकंड मतदान अधिकारी हैं विनोद, तो इनके विनोद के साइन कर दिए। अब है पूरा नाम लिखना है केशव मौर्य, पदनाम सहायक अध्यापक। दूसरा है विनोद कुमार, तो ये नलकूप ऑपरेटर हैं। अब हम यहाँ पर निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष 350 पुरुषों ने, महिलाओं ने 250, कुल योग 600। चुनौती दिए गए मत नील। स्वीकृत किए गए मतों की संख्या नील। स्वीकृत किए गए मतों की संख्या नील, नॉट अप्लाइड। अस्वीकृत मतों की नील नील नील, इसमें सब लिख देंगे नील। ये जब यहाँ पर नील हो गया तो ये तीनों नील हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 15। अब अगला पॉइंट है साथियों, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिए। इसमें नील लिख देंगे, अगर यदि कोई है तो इसमें लिख देंगे 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्या है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नील कर देंगे। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, नील, इसमें भी नील कर देंगे। अगर है तो यहाँ पर लिख देंगे। और निविदत मतों की संख्या नील, निर्वाचकों की संख्या नील। निर्वाचकों की संख्या नील करेंगे यहाँ पर जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई हों। जब यहाँ नील हो गया तो यहाँ पे सब में दोनों में नील हो जाएगा, नील और नील। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार किया हो, नील। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन का कारण, तो इसमें हम मतदान स्थगित करना या नहीं हुआ यहाँ पर मतदान, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं। अब यहाँ पर है 20वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें जो है अब ये जो है पॉइंट नंबर 20, डाले गए मतों की संख्या। ये इसके लिए मतदान अधिकारी प्रथम इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो हर 2 घंटे बाद हमें पीठासीन अधिकारी को सूचित करेंगे कि इतने वोट पड़ गए, वो सही कैलकुलेशन करेंगे। डाले गए मतों की संख्या 600 है। 7 बजे से 9 बजे तक पड़े 150, 9 बजे से 11 बजे तक पड़े 100, 11 बजे से 1 बजे तक पड़े 120, 1 बजे से 3 बजे तक पड़े 130, और 3 बजे से 5 बजे तक 100 वोट पड़े, और 5 बजे से मतदान समाप्त होने तक 0। मतदान समाप्त होने के समय निर्गत पर्चियों की संख्या नील, क्योंकि यहाँ पर 5 बजे के बाद कोई वोट ही नहीं पड़ा तो यहाँ पर नील कर देंगे। अगर नील वोट पड़ा है तो यहाँ पर हम वो वोट लिखेंगे, और अगर समय से बाद तक मतदान हुआ है और लाइन में वोटर्स हैं, मतदाता हैं, तो उनको अंतिम व्यक्ति से, जो पंक्ति में सबसे लास्ट का व्यक्ति होगा, उसको 1 नंबर दे करके, और गेट के पास जो व्यक्ति होगा उसको अंतिम नंबर देकर उसको यहाँ पर लिख देंगे कि इतने मतदाता लाइन में थे। वैसे जितनी आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें वही अच्छा होगा। उसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट, ब्यौरे सहित निर्वाचन अपराध मामलों की संख्या नील। इसमें सब नील 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 लिख देंगे। मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर मत याचना नील, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना नील। अब अगला पॉइंट है, मतदान केंद्र पर किसी नोटिस की सूची या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करना, विनिष्ट करना या हटाना, इसमें नील है। मतदाताओं को रिश्वत देना नील, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को धमकी देना नील। मतदान केंद्र कोई ऐसा केस नहीं आया तो इसमें नील या नो नहीं कर देंगे। 23, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई, तो यहाँ कर देंगे हम नहीं। इसमें सब में इनमें नहीं कर देंगे। बवाल हुआ नहीं, खुली हिंसा हुई नहीं,
प्राकृतिक आपदाएं नहीं, बूथ पर कब्जा नहीं, मतदान मशीन की विफलता नहीं, अन्य कोई कारण नहीं। अगर कोई इनमें से है तो उसमें कर देंगे भाई, अदरवाइज इनमें सब में नील कर देंगे या नहीं कर देंगे, लिख देंगे। पॉइंट अगला है पॉइंट, कृपया उपयुक्त के बारे में ब्यौरा दें। पॉइंट नंबर 24, क्या मतदान केंद्र पर प्रयुक्त किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन पद अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीन कर कोई ले गया या कुछ किया इसको, तो इसमें सब में नील कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें नुकसान पहुंचाया या छेड़छाड़ की, इसमें नहीं। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट हुई, नहीं, इसमें सब में लिख देंगे। 25वां पॉइंट है, अभिकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतें यदि कोई हों तो इसमें नहीं। ज़्यादातर अगर कोई यहाँ पर यस करेंगे तो ये समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो आप इन सभी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। 26, विधि एवं व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या नील। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, नील, सब में नील कर देंगे इधर। अब है पॉइंट नंबर 28, क्या आपने मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की। तो ये हमने जो इसके लिए हमारे पास हमने कोई मशीन चेंज नहीं की है और उसको यहाँ पर नील कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो मतदान जब प्रारंभ हुआ था उससे पूर्व हमने घोषणाएं की थी, उसकी घोषणा हमने कर दी है। और जो आगे की कोई मशीन हमने नहीं ली तो उसके लिए नॉट अप्लाइड आ जाएगा। अब है यहाँ पर लिख देंगे अपने पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर उनका पूरा नाम आ जाएगा, उनकी पोस्ट आ जाएगी और इधर जहाँ पर हम ड्यूटी है वहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा। 259 प्राथमिक विद्यालय अखरोटिया, डेट, समय। अब ये इम्पोर्टेंट है, सरकारी पदाधिकारी जो निजी मोबाइल फ़ोन प्रयोग में लाते हैं वह सरकार द्वारा दिए गए वेतन से ही क्रय किया गया होता है। अतः कोई सरकारी पदाधिकारी इस आधार पर मोबाइल फ़ोन का नंबर देने से इनकार नहीं कर सकता है कि यह उसका निजी मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर सभी को मोबाइल नंबर लिखना है, हर हालत में अपना अपना नंबर यहाँ पर देना है। तो ये क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर नोट है, स्टार लगा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सभी पीठासीन अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे।